जगह जो है इस बात का चर्चा है, बिहार में क्या पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में इस बात का चर्चा है कि अब वो पहले वाला नहीं है गंगा जो अब है। सरकार एक वो कमी किया है, इतना बड़ा पटना के अंदर में घाट बना दिया है जी, अरबों खरबों लेकर के। जी जी बड़ा सौंदर्यीकरण है, घाट देखने में बड़ा आनंद लगता है जी। लेकिन सरकार का उदासीनता के कारण नाली बह रहा है और गंदगी से आमार भरा हुआ है। अरबों खरबों रुपया तो समझ जाइए कि यूँ ही मन बेकार चला जा रहा है। अगर वही गंगा घाट पटना के घाट पर अगर पहुंच जाते, जितना घाट बने हुए हैं तो स्वर्ग बन जाते, लेकिन वहाँ तो नाली का पानी बह रहा है, बैठने वाले को भी गंदगी। जी जी जी, कुछ खास जगह पे ही मतलब हाँ, साफ सुथरा जगह पर नहीं। गंगा तो घाट से बहुत दूर निकल गए हैं। तो ये सरकार का इस पे नमामि गंगा के अंतर्गत में या गंगा प्रोजेक्ट में बहुत सा डोनेशन आया है, फिर भी गंगा का सफाई में अरबों खरबों रुपया सरकार खर्चा करते रहता है। लेकिन गंगा को घाट पर लाने के लिए कई एक बार योजना भी बनाए, हम लोग भी सरकार से कई एक बार लिख कर के दिए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। खैर आप लोगों का प्रयास ही है कि इतना भी समझ में आ रहा है, नहीं तो आज से 10 साल पहले ये भी स्थिति नहीं थी। ये तो आप लोगों का प्रयास है और जनता का प्रयास है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बात सुना जा रहा होगा। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोला सकता। सबसे बड़ा होता है इच्छा से जी। इच्छा अगर शक्ति अगर हो जाएगा तो कार्य कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, नहीं है सही बात। हाँ, लेकिन सरकार का इच्छा शक्ति नहीं, क्योंकि सरकारें हमारा कमीशन खोर है। कमीशन पर खाली काम होता है, जहाँ मोटा कमीशन मिलता है वहाँ काम करवाता है, जहाँ कमीशन की कमी होती है वहाँ नहीं होती। आज बताइए ये गंगा का बालू अरबों खरबों का यहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर सरकार इसको सफाई करवा करके गंगा का बालू को, तो इससे ही सिर्फ गंगा पानी पहुँच जाता है। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। अभी बालू की आमदनी से गंगा घाट पर पानी पहुँच जाती है, लेकिन सरकार ये बेच देगा, टेंडर लगा कर, लेकिन ये काम नहीं करेगा। देखिए ये आपकी बात जो है बहुत कुछ हमको भी समझ में आ रही है। अभी हाल फिलहाल में बालू माफिया लोग पे सब काफ़ी पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन वो सब जो हमको लगता है दिखाने के लिए सरकार की सोची समझी साजिश है। क्या सरकार नहीं जान रहा है कि हमारे माने बालू माफिया कौन है? कोई साधारण आदमी नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग सब हैं। अब किसका हम नाम बता देंगे, सरकार नाम तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना पेपर आप पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये काम अनुभव होता है कि नहीं, सरकार को बैठे ही ये माफिया का काम करवा रहे हैं। तो लाल बाबा एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए प्रॉपर कैसे क्या किया जाए। हम यूट्यूब के माध्यम से जो है इसको मीडिया में डालना चाहते हैं, तो आप क्या हमको राय देते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होगा इसका? ये जो आप बता रहे हैं कि तट पर पानी आ जाए, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, ठीक है, एक नंबर इच्छा शक्ति हो गई। ठीक है, दूसरा नंबर कि सरकार योजना तो बनाते रहता है, ठीक है, लेकिन योजना को सही समय पर लागू नहीं हो पाता। सही बात है, यही है, हम क्या बता सकते हैं। जी जी। बाहर NGO वगैरह काम नहीं करती है इसके लिए? NGO करती है, सफाई का काम करेगा। जैसे हम ही ट्रस्ट गौ गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट चला रहे हैं, तो समय समय पर गंगा का सफाई करवाते रहते हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है। इतना ही काम कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। जी 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 जो ये कार्य जो है तो हम लोग की बस की चीज़ है नहीं। जी जी जी। ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक होगा नहीं। NGO हो या ट्रस्ट हो, वो कहाँ से करेगा? सही बात, क्योंकि उसका फंड भी तो ना 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 ना। अब मान लीजिए कि हम ही बच्चे 50 वो बच्चा हमारा पढ़ रहा है स्कूल, तो ढंग का फंड आवेगा तभी हम उसका मैंने अथी कर सकते हैं। यही। अच्छा बाबा, जानते हैं हम अभी गुजरात गए हुए थे, अहमदाबाद गए हुए थे, तो वहाँ देखिए कौन नदी है, वहाँ शहर के अंदर में इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण वगैरह बना हुआ है, इतना बढ़िया किया हुआ है। आप तो बिहार छोड़ करके जहाँ भी जाइए,
बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप गंगा घाट का देखिए क्या सौंदर्यीकरण है। जी 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 गंगा बह रहे हैं, जी जी लाखों लाख आदमी आनंद ले रहे हैं। बगल में तो हमारे उत्तर प्रदेश है ना, आप जाकर के घाट को देखिए। अगर ऐसा हो, हमारा एक भी राय है, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या व्यापारी लोग हैं जो बाहर भी हैं, हमारे भारत देश में भी हैं, उन लोगों से एक अगर माने अप्रोच किया जाए। सबसे पहले नंबर तो हम हिंदू हैं जी, और खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा क्या है। सही बात है। आज हम जितने भी सनातन धर्मी अवलंबी हैं, क्यों जागृत करने के लिए हिंदुओं को चाह रहे हैं। जी 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 आज योगी जी कहे बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारी इतिहास बता रहा है। लेकिन सरकार में जो बैठे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एकता हो। एकता होने नहीं दे रहे हैं। जब हम एकता की ओर बढ़ने लगते हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसा न लगा देते हैं। अब जाति जनगणना, अरे जाति गणना अगर कराना है तो 2-3 को कराओ, हिंदू को कराओ, मुसलमान को कराओ, क्रिश्चियन को कराओ, ईसाई को कराओ। ये 4 गो जाति होता है ना। जी 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 4 गो को जाति को गणना क्यों नहीं करा रहे हो? हिंदू कितना है, मुसलमान कितना है, ईसाई कितना है, क्रिश्चियन कितना है, ये इसका जाति गणना होना चाहिए। अब हिंदू को हिंदू से तुम अलग कर करके जाति में बांट रहे हो, तो तुम तो हिंदुए को बांट रहे हो। मुसलमान से किसी से जा कर के पूछिए कि तुम कौन जाति हो, तो कहेगा कि मात्र मुसलमान है, चाहे वो पसपंदा हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो मुसलमाने कहेगा। लेकिन हम हिंदू कहने में भी डर रहे हैं। क्योंकि कहेंगे तो फलाना पार्टी हमको क्या कहेगा, उसका वोट मन घटक जाएगा। यहाँ तो वो राजनीतिक है जी। हिंदुस्तान देश होते हुए भी जो है, आज मान लीजिए कि हम हैं 78% हम यहाँ पर हैं। 78% 22% वो लोग हो गया, जो 8% था वो 22% हो गया, और जो हम 92% थे वो 78% पर आ गए हैं। सरकार सोचने की बात है। सही बात है। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि जातीय में बांटते रहो। तो जब जब हमारे देश पर आक्रमण किया है तो कोई दूसरा नहीं करवाया है, हिंदू खुद करवाया है। समझ गए? चंद स्वार्थ के चलते हम उनको वोट दे देते हैं, और हमारा वोट में इनके नाम पर लिए, पार्टी लिया भाजपा के नाम पर, चल गया जदयू में, जदयू का नाम में से वोट लिया तो रजद में चल गया। अब हम तो वोट दे दिए, हमारा वोट का वैल्यू कहाँ रहने देता है। हम अपनी वोट का महत्ता समझ रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं। आज तो पार्टी विशेष पर दे रहा है। लालू प्रसाद है तो बड़का पार्टी है, तो लालू प्रसाद के नाम पर पड़ रहा है। कैंडिडेट को कोई देता है वोट? अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर डकैत को खड़ा कर दिया, शहाबुद्दीन को खड़ा कर दिया, क्यों? वर्चस्व के चलते ना। तो ये सब तो हम तो जज कर रहे हैं। सरकार ये सब तो राजनीतिक वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। जी 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 एक्चुअली में बाबा जी, तो आपके कहने के अनुसार सनातन है तो हमको 3 चीज़ समझना पड़ेगा, गौ, गंगा और गीता। हाँ, है ना? आप इससे सहमत हैं? हाँ, है ना? और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो 1 नंबर में तो गंगा है, जो प्रत्यक्ष जीवित ईश्वर है, जो कि सामने हमारा भरण पोषण कर रही है। देखिए, रामायण में लिखा हुआ है कि विप्र धैन श्रुति संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण होते हैं, धनु मतलब होते हैं गाय, सुर माने गंगा, संत, ये 4 गो के लिए भगवान को भी अवतरित हुए हैं। तो भगवान आते हैं तो हम ही लोग में आते हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हैं। और जब तक है नहीं तब तक हम संभर कैसे रहे। सनातन धर्म को डुलाने वाले कितने आ गए। 700-800 बरस से मुसलमान का आया है तो कहता है कि हम सब कुछ हैं। तो हमारा कई हजारों वर्ष से सनातन धर्म है। कितने युग आए, कितने युग चले गए, सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म मिटा नहीं। सही बात है। तो होता है कितना आक्रमण आए, मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिए, लेकिन सनातन धर्म उनके मिटाने से मिटा नहीं। यही है।
तो गौ, गीता और गंगा, मैंने गंगा एक नंबर में हम लोग को समझना चाहिए भाई, हम लोग इम्पोर्टेंस। और गीता हमारे अध्यात्म गंगा हमारी जीवन दायिनी है। जीवन सही बात को है। रक्षा करने वाली अगर है तो गंगा है। गंगा लुप्त हो जाए, कल मर जाइएगा पानी बगैर। सही बात है। गंगा अगर लुप्त हो जाएगी तो पानी बगैर मर जाइएगा। सही बात है, सही बात है। तो समझ जाइए कि गंगा हमारी जीवन दायिनी है, तत्व है। जल तत्व एक तो होता है, वो तत्व है हमारी शरीर के अंदर का अभिन्न अंग है। सही बात। लेकिन उसको हम समझ कहाँ रहे हैं। सही बात है। चलिए, आपकी बातों को हम यूट्यूब पे डालेंगे और देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है बाबा जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके यज्ञ में हम लोग फिर शामिल होंगे। और याद रहेगा हम लोगों को 6/12/2024 से 14/12/2024। और आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा जी का गौ गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट है, और जिनको भी इसमें संबंध से जुड़ना होगा या कुछ बात बताना होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और बाबा जी से संपर्क स्थापित करेंगे। बाबा जी का मैं नंबर और ये सब फ़ोटो इसमें डाल दूँगा कमेंट में, और आप इसको कांटेक्ट करके अपना अगर योगदान देना चाहते हैं यज्ञ में तो ज़रूर दीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपके यज्ञ में महायज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा काम है। कोई न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और ये चीज़ जो बाबा जी कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब सम्माननीय और बहुत ही मैंने हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि आप सब लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। हमारा अगला जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ इससे फ़ायदा उठाएंगी, और आप लोग ज़रूर जो है इस यज्ञ में शामिल हों। मेरा ये आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा जी का नाम भोला झा उर्फ लाल बाबा है। मोबाइल नंबर 9934802304। बाकी मैं कमेंट्स में और नीचे डाल दूंगा सब। थैंक यू। जय हिंद, जय राम जी। तो भगवान शयन के अंदर में चले जाते हैं जी। देवोत्थान एकादशी को, कार्तिक मास का जी शुक्ल पक्ष का एकादशी को, जी तो भगवान उठ जाते हैं। जी 4 महीना का शयन नहीं, जी। उसमें जग पाठ पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। ओ विष्णु भगवान का संबंधित जितनी भी पूजा है जी 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 बंद हो जाता है। जी। विवाह शादी और सब बंद हो जाता है। जी तो चतुर्मास के उपरांत लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होता है। जी। उसी यज्ञ में है हम चतुर्मास। जगह जो है सो इस बात का चर्चा है। बिहार में क्या, पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे वर्ल्ड में इस बात का चर्चा है कि अब वो पहले वाला नहीं है गंगा जो अब है। सरकार एक कमी किया है, जो इतना बड़ा पटना के अंदर के घाट बना दिया है जी अरबों खरबों लेकर के। जी जी बड़ा सौंदर्यीकरण है, घाट देखने में बड़ा आनंद लगता है। जी। लेकिन सरकार का उदासीनता के कारण से नाली बह रहा है हाँ। और गंदगी से आमार भरा हुआ है। अरबों खरबों रुपया तो समझ जाइए कि यूँ ही मन बेकार चला जा रहा है। हाँ। अगर वही गंगा घाट पटना के घाट पर अगर पहुंच जाते, इतना घाट बने हुए हैं तो स्वर्ग बन जाता। लेकिन वहाँ तो नाली का पानी बह रहा है, बैठने वाले को भी गंदगी। जी जी जी। कुछ खास जगह पे ही मतलब हाँ, साफ सुथरा, खास जगह पर नहीं। गंगा तो घाट से बहुत दूर निकल गए हैं। हाँ हाँ। तो ये सरकार का इस पे नमामि गंगा के अंतर्गत में या गंगा प्रोजेक्ट में बहुत सा डोनेशन आया है। फिर भी गंगा का सफाई में अरबों खरबों रुपया सरकार खर्चा करते रहता है। लेकिन गंगा को घाट पर लाने के लिए कई एक बार योजना भी बनाए, हम लोग भी सरकार से कई एक बार लिख करके दिए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खैर, आप लोगों का प्रयास ही है कि इतना भी समझ में आ रहा है, नहीं तो आज से 10 साल पहले ये भी स्थिति नहीं थी। ये तो आप लोगों का प्रयास है और जनता का प्रयास है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बात सुना जा रहा होगा। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं बोला सकता। सबसे बड़ा होता है इच्छा से। जी। इच्छा अगर शक्ति अगर हो जाएगा तो कार्य कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नहीं है, सही बात। हाँ। लेकिन सरकार का इच्छा शक्ति नहीं, क्योंकि सरकारें हमारा कमीशन खोर है। कमीशन पर खाली काम होता है। जहाँ मोटा कमीशन मिलता है वहाँ काम करवाता है, जहाँ कमीशन की कमी होती है वहाँ नहीं होती। आज बताइए, ये गंगा का बालू अरबों खरबों का यहाँ पर पड़ा हुआ है,
अगर सरकार इसको सफाई करवा करके गंगा का बालू को, तो इससे ही सिर्फ गंगा पानी पहुंच जाता है। आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। अभी खाली बालू की आमदनी से हाँ 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 गंगा घाट पर पानी पहुंच जाती है। लेकिन सरकार ये बेच देगा, टेंडर लगा कर हाँ, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हाँ, देखिए ये आपकी बात जो है बहुत कुछ हमको भी समझ में आ रही है। अभी हाल फिलहाल में बालू माफिया लोग पे सब काफ़ी पाबंदी लगा हुआ था, लेकिन वो सब जो हमको लगता है दिखाने के लिए सरकार की सोची समझी साजिश है। हाँ, क्या सरकार नहीं जान रहा है कि हमारे माने बालू माफिया कौन है? कोई साधारण आदमी नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोग सब हैं। अब किसका हम नाम बता देंगे? सरकार नाम तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना पेपर आप पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये काम अनुभव होता है कि नहीं, सरकार में बैठे ही लोग ये माफिया का काम करवा रहे हैं। तो लाल बाबा एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए प्रॉपर कैसे क्या किया जाए। हम यूट्यूब के माध्यम से जो है इसको मीडिया में डालना चाहते हैं, तो आप क्या हमको राय देते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होगा इसका? ये जो आप बता रहे हैं कि तट पर पानी आ जाए, इसमें और क्या क्या किया जा सकता जब है? तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी। ठीक है, एक नंबर इच्छा शक्ति हो गई। हाँ। ठीक है, दूसरा नंबर कि सरकार योजना तो बनाते रहता है, ठीक है, लेकिन योजना को सही समय पर लागू भी नहीं कर लागू नहीं हो पाता। सही बात है। यही है, हम क्या बता सकते हैं। जी जी। बाहर से एनजीओ वगैरह काम नहीं करती है इसके लिए? एनजीओ करती है, सफाई का काम करेगा। जैसे हम ही ट्रस्ट गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट चला रहे हैं, तो समय समय पर गंगा का सफाई करवाते रहते हैं। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। इतने ही काम कर पाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। जी 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 जी। जो ये कार्य जो है तो हम लोग की बस की चीज़ है नहीं। जी जी जी। ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक होगा नहीं। एनजीओ हो या ट्रस्ट हो, वो कहाँ से करेगा? सही बात। क्योंकि उसका फंड भी तो ना 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 ना। अब मान लीजिए कि हम ही बच्चे 50 वो बच्चा हमारा पढ़ रहा है स्कूल में, तो ढंग का फंड आवेगा तभी हम उसका मैंने अथी कर सकते हैं। यही। अच्छा बाबा, जानते हैं हम अभी गुजरात गए हुए थे, अहमदाबाद गए हुए थे, तो वहाँ देखिए कौन नदी है, वहाँ शहर के अंदर में इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण वगैरह बना हुआ है, इतना बढ़िया किया हुआ है। आप तो बिहार छोड़ करके जहाँ भी जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप गंगा घाट का देखिए क्या सौंदर्यीकरण है। जी जी जी। गंगा बह रहे हैं, जी जी। लाखों आदमी आनंद ले रहे हैं। बगल में तो हमारे उत्तर प्रदेश है ना, आप जाकर के घाट को देखिए। अगर ऐसा हो, हमारा एक भी राय है, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि बिहार के जितने भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या व्यापारी लोग हैं, जो बाहर भी हैं, हमारे भारत देश में भी हैं, उन लोगों से एक अगर मैंने अप्रोच किया जाए। पहले नंबर तो हम हिंदू हैं जी, और खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा क्या है। सही बात है। आज हम जितने भी सनातन धर्मी अवलंबी हैं, क्यों जागृत करने के लिए हिंदुओं को चाह रहे हैं। जी जी जी। आज योगी जी कहे बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारी इतिहास बता रहा है। लेकिन सरकार में जो बैठे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एकता हो। एकता होने नहीं दे रहे हैं। जब हम एकता की ओर बढ़ने लगते हैं तो वो कुछ न कुछ ऐसा लगा देते हैं। अब जाति जनगणना, अरे जाति गणना अगर कराना है तो 2-3 को कराओ, हिंदू को कराओ, मुसलमान को कराओ, क्रिश्चियन को कराओ, ईसाई को कराओ। ये 4 गो जाति होता है ना। जी जी जी। 4 गो को जाति को गणना क्यों नहीं करा रहे हो? हिंदू कितना है, मुसलमान कितना है, ईसाई कितना है, क्रिश्चियन कितना है, ये इसका जाति गणना होना चाहिए। अब हिंदू को हिंदू से तुम अलग कर करके जाति में बांट रहे हो, तो तुम तो हिंदुए को बांट रहे हो। मुसलमान से किसी से जा कर के पूछिए कि तुम कौन जाति हो, तो कहेगा कि मात्र मुसलमान है, चाहे वो पसबंदा हो चाहे कुछ हो, लेकिन वो मुसलमान कहेगा। लेकिन हम हिंदू कहने में भी डर रहे हैं, क्योंकि कहेंगे तो फलाना पार्टी हमको क्या कहेगा, उसका वोट मान घटक जाएगा। यहाँ तो वो राजनीतिक है जी। हिंदुस्तान देश होते हुए भी जो है आज मान लीजिए कि हम हैं
78% हम यहाँ पर हैं। 78% 22% वो लोग हो गया, जो 8% था वो 22% हो गया, और जो हम 92% थे वो 78% पर आ गए हैं। सरकार सोचने की बात है। सही बात है। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि जातीय में बांटते रहो। कि जब जब हमारे देश पर आक्रमण किया है तो कोई दूसरा नहीं करवाया है, हिंदू खुद करवाया है, समझ गए। चंद स्वार्थ के चलते हम उनको वोट दे देते हैं, और हमारा वोट में इनके नाम पर लिए, पार्टी लिया भाजपा के नाम पर, चल गया जदयू में, जदयू का नाम में से वोट लिया तो रजद में चल गया। अब हम तो वोट दे दिए, हमारा वोट का वैल्यू कहाँ वो रहने देता है। हम अपनी वोट का महत्ता समझ रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं। आज तो पार्टी विशेष पर दे रहा है। लालू प्रसाद है तो बड़का पार्टी है, तो लालू प्रसाद के नाम पर पड़ रहा है। कैंडिडेट को कोई देता है वोट? अच्छे कैंडिडेट है। अगर डकैत को खड़ा कर दिया, शहाबुद्दीन को खड़ा कर दिया, क्यों? वर्चस्व के चलते ना। तो ये सब तो हम तो जज कर रहे हैं। सरकार ये सब तो राजनीतिक वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। एक्चुअली में बाबा जी, तो आपके कहने का अनुसार सनातन है तो हमको 3 चीज़ समझना पड़ेगा: गौ, गंगा और गीता, हाँ, है ना? आप इससे सहमत हैं? हाँ, है ना? और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो 1 नंबर में तो गंगा है, जो प्रत्यक्ष जीवित ईश्वर है, जो कि सामने हमारा भरण पोषण कर रही है। देखिए, रामायण में लिखा हुआ है कि विप्र धैर्य श्रुति संत हित लिन्ह मनुज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण होते हैं, धनु मतलब होते हैं गाय, सुर माने गंगा, संत, ये 4 गो के लिए भगवान को भी अवतरित हुए हैं। तो भगवान आते हैं तो हम ही लोग में आते हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हैं। और जब तक है नहीं तब तक हम संभर कैसे रहे। सनातन धर्म को डुलाने वाले कितने आ गए। 700-800 बरस से मुसलमान का आया है तो कहता है कि हम सब कुछ हैं। हमारा कई हजारों वर्ष से सनातन धर्म है। कितने युग आए, कितने युग चले गए, सनातन धर्म को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म मिटा नहीं। सही बात है। तो होता है कितना आक्रमण आए, मंदिर तोड़ दिए, ये कर दिए, लेकिन सनातन धर्म उनके मिटाने से मिटा नहीं। यही है। तो गौ, गीता और गंगा, माने गंगा 1 नंबर में हम लोग को समझना चाहिए भाई, हम लोग इम्पोर्टेंस। और गीता हमारे अध्यात्म, गंगा हमारी जीवनदायिनी है। सही बात है। रक्षा करने वाली अगर है तो गंगा है। गंगा लुप्त हो जाए, कल मर जाइएगा पानी बगैर। सही बात है। गंगा अगर लुप्त हो जाएगी तो पानी बगैर मर जाइएगा। सही बात है, सही बात है। तो समझ जाइए कि गंगा हमारी जीवनदायिनी है, तत्व है। जल तत्व एक तो होता है, वो तत्व है हमारी शरीर के अंदर का अभिन्न अंग है। सही बात। लेकिन उसको हम समझ कहाँ रहे हैं। सही बात है। चलिए, आपकी बातों को हम YouTube पे डालेंगे और देखते हैं इसका क्या रिस्पांस आता है बाबा जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके यज्ञ में हम लोग फिर शामिल होंगे। और याद रहेगा हम लोगों को 6/12/2024 से 14/12/2024। और आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा जी का गौ गंगा बचाओ अभियान ट्रस्ट है, और जिनको भी इसमें संबंध से जुड़ना होगा या कुछ बात बताना होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और बाबा जी से संपर्क स्थापित करेंगे। बाबा जी का मैं नंबर और ये सब फ़ोटो इसमें डाल दूँगा कमेंट में, और आप इसको कांटेक्ट करके अपना अगर योगदान देना चाहते हैं यज्ञ में तो ज़रूर दीजिएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यज्ञ में महायज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा काम है। कोई न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और ये चीज़ जो बाबा जी कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब सम्माननीय और बहुत ही मैंने हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि आप सब लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। हमारा अगला जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ इससे फ़ायदा उठाएंगे, और आप लोग ज़रूर जो है इस यज्ञ में शामिल हों। मेरा ये आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा जी का नाम भोला झा उर्फ लाल बाबा है। मोबाइल नंबर 9934802304। बाकी मैं कमेंट्स में और नीचे डाल दूंगा सब। थैंक यू। जय हिंद, जय राम जी। तो भगवान शयन के अंदर में चले जाते हैं जी। देवोत्थान एकादशी को, कार्तिक मास का जी, शुक्ल पक्ष का एकादशी को जी, तो भगवान उठ जाते हैं जी। 4 महीना का शयन
जी। उसमें जग पाठ पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। ओ विष्णु भगवान का संबंधित जितने भी पूजा है जी 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 वो बंद हो जाता है, जी। विवाह शादी और सब बंद हो जाता है। जी तो चतुर्मास के उपरांत लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होता है, जी। उसी यज्ञ में है हम चतुर्मास